नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये साप्ताहिक सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। ये कार्यक्रम सभी ज्ञान के इच्छुक साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निशुल्क उपलब्ध है। सभी इसका लाभ ले सकते हैं। इन सत्संगों में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, आपका कार्यक्रम पूर्ण करने में सहायता करता हूँ और कार्यक्रम के दूसरे कार्य परीक्षाएं आदि हम आयोजित करते हैं। तो आज की सत्संग परीक्षा से शुरू करेंगे। वो रविंदर की परीक्षा है। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किन पुस्तकों पर आधारित है? ज्ञान मार्ग में किसी पुस्तक पर आधारित नहीं है। ज्ञान मार्ग गुरु की कृपा से होता है, जिसमें सिर्फ अज्ञान का नाश किया जाता है। जो मान्यताओं, धारणाओं, मतारोपण आदि के कारण हमने जमा किया है, उस अज्ञान को हटाया जाता है और आत्मज्ञान कराया जाता है कि मैं मन, शरीर, बुद्धि नहीं हूँ। इसमें किन्हीं पुस्तकों का अनुमोदन वगैरह नहीं किया जाता है। जी। प्रश्न 2, ज्ञान के साधन चुनते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ज्ञान मार्ग में ज्ञान के जो मान्य साधन है वो दो ही हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। गुरु द्वारा संकेत किए जाने के पश्चात हम उस ज्ञान को, उस संकेत को अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करते हैं। अन्य साधन इसमें जब तक सत्यापित न हो मान्य नहीं है, वो अमान्य साधन है। वो सिर्फ सूचना या गलत ज्ञान ही देते हैं, जब तक उसको अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता। प्रश्न 3, क्या गुरु के वचन सत्य हैं? गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के पश्चात गुरु ने जो वचन बोले हैं, उनको भी जब तक अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता, तब तक वो मान्यता ही है। गुरु संकेत करता है, लेकिन उनको अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करना ही ज्ञान है। प्रश्न 4, क्या तत्व भी अज्ञेय है? तत्व अर्थात सत्य, जो अपरिवर्तनीय है, जो किसी भी चीज की न्यूनतम व्याख्या है, जिसके बिना उसका होना संभव नहीं है। तत्व किसी पदार्थ का नहीं बना है, अतः उसे जाना नहीं जा सकता। वह शून्य है, सत्य है, अज्ञेय है। यह वाक्य बिल्कुल सही है कि तत्व सदैव अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता, बस होना मात्र है। प्रश्न 5, अस्तित्व स्वयं को कब जान जाता है? अस्तित्व अर्थात संपूर्णता। अस्तित्व अस्तित्व के दो आयाम हैं, अनुभव और अनुभव करता है। अस्तित्व अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव करता है और वो सदैव अज्ञेय ही है। बस वो प्रतीति मात्र है। जो भी अनुभव है वो मिथ्या है, क्योंकि परिवर्तनशील है और प्रतीति मात्र है। अस्तित्व मूल स्वयंभू है, मूलभूत है, वह अज्ञेय है। प्रश्न 6, पूर्णता का प्रमाण क्या है? पूर्णता अर्थात एकत्व, अद्वैत। जो अस्तित्व अस्तित्व सदैव जैसे परिभाषा है कि संपूर्णता है, तो उसमें एक वृत्त की तरह है।
जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। उसका तत्व शून्य है, बस उसी में अनंत संभावना है। अस्तित्व अर्थात अद्वैत यानी 2 नहीं है, बस यही कहा जा सकता है कि अद्वैत में 2 नहीं है। सिर्फ बुद्धि तुलना के माध्यम से समझते हैं, इसीलिए उसको अनुभवकर्ता और अनुभव अस्तित्व के 2 आयाम के रूप में समझाने के लिए प्रयोग किया गया है, कि अस्तैव सदैव पूर्ण है, सब कुछ अस्तित्व में ही है, अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है। प्रश्न 7, अनुभवकर्ता के गुण नकारात्मक ही क्यों हैं? अनुभवकर्ता अर्थात दृष्टा, वह निर्गुण निराकार है। सकारात्मक गुण यानी जो गुणों का व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन जब नेति-नेति विधि द्वारा हम 7 प्रश्न लगाते हैं, तो स अंत में यही निकल के आता है कि अनुभवकर्ता किसी पदार्थ का नहीं बना, उसका तत्व शून्य है और नेति-नेति विधि द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक है, स्वयंभू है, मौलिक है, समयहीन है, स्थानहीन है। तो सिर्फ नकारात्मक गुणों द्वारा ही उसको जाना जा सकता है और अनुभवकर्ता होना मात्र है। प्रश्न 8, साक्षी को स्वयं का स्मरण रखना क्यों आवश्यक है? साक्षी अर्थात मैं अनुभवकर्ता, साक्षी भाव की साधना में सदैव यही स्मरण रखा कि मैं ही अनुभव करता हूँ, निर्लिप्त दृष्टा की तरह सभी का अनुभवों का अनुभव करता हूँ। सभी का निर्लिप्त साक्षी हूँ, निर्लिप्त दृष्टा हूँ और साक्षी सदैव है, उसको स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं। साक्षी तो अनुभव करता सदैव ही साक्षी है, ये याद रखने की अ, स्मरण रखना जरूरी नहीं है, वो सदैव साक्षी है। सिर्फ साधक जब नया उसको आत्मज्ञान होता है, तो उसको अपने साधना के लिए प्रयास करना पड़ता है, जिसके लिए वो कुछ प्रतीक चिन्हों या दूसरे उनका प्रयोग करके साक्षी भाव की साधना करते हैं। साक्षी तो सदैव, उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, वो सदैव साक्षी है। प्रश्न 9, बुरे अनुभव को बदलकर अच्छा कैसे करें? अस्तित्व तो अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव करता है, उसमें कोई भी अनुभव अच्छा या बुरा नहीं है, सभी अनुभव अनुभव अस्तित्व में ना कुछ बुरा है ना अच्छा है, वो सभी अनुभव प्रतीति मात्र हैं, क्योंकि जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है और सभी अनुभव एक ही हैं। प्रश्न 10, मनन द्वारा विरोधाभास को कैसे दूर करें? मनन साक्षी भाव की साधना में आत्मज्ञान होने के पश्चात साक्षी भाव साधना के 3 चरण हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण अर्थात गुरु ने जो ज्ञान के संकेत दिए हैं, उनको ध्यान से सुनना। मनन उन गुरु द्वारा दिए संकेतों को सत्यापित करना, अपरोक्ष अनुभव तर्क द्वारा उनको सत्यापित करना मनन, और फिर उसी ध्यान में स्थित रहना निधिध्यासन। अगर विरोधाभास आए तो हमें फिर से या श्रवण ठीक से नहीं हुआ है, या जब तक वो तर्क लगा के उसको अपने विरोधाभास को दूर करना है,
अगर अपने तर्क और मनन से अपरोक्ष अनुभव से सत्यापित नहीं हो पा रहा है, तो हमें फिर से गुरु की शरण में जाके अपने विरोधाभास को दूर करना चाहिए। जी गुरुदेव, मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आपको मिले हैं 8.5 अंक और आपका एक भी उत्तर गलत नहीं आया, केवल 3 जगह आधे आधे अंक कटे हैं। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा दिख रहा है, आपने अच्छी प्रगति की है। तो आप चरण 4 में पहुंच गए हैं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे आशा है कि अब बाकी का कार्यक्रम भी आपका सरलता से पूर्ण हो जाएगा। जारी रखिए कार्यक्रम। जी गुरुदेव, मैं तो अज्ञान का पुतला हूँ। गुरु क्षेत्र की बड़ी कृपा है। गुरुदेव, आपने शरण में लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मैं अपने गुरु आदित्य मिश्रा जी, रीनू जी, अनंताश जी और नित्य बोधि संघ के सभी साधकों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत इस मार्ग पर लेके आए, मेरी मदद की। और सबसे ज्यादा मैं अपनी धर्मपत्नी, जो स्वयं ज्ञान मार्गी है, मुझे इस रास्ते पर लेके आए, मुझे मार्ग दिखाया। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको इस मार्ग में सफलता मिली। यही हमारे कार्यक्रम की भी सफलता है। तो अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे और यदि किसी के प्रश्न नहीं हैं तो हम परीक्षा के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। जब पवन का प्रश्न आ गया है, अहम का संपूर्ण नाश होने पर क्या जीव का जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा? इसमें कई लोगों के विचार हो सकते हैं अलग अलग। मेरा विचार ये है कि जीवन चलता रहेगा, लेकिन प्राकृतिक नहीं रहेगा। एक प्रकार का विकार आ जाएगा उसके मनुष्य शरीर में, लेकिन जीवित रह सकता है दूसरे लोगों की सहायता से। अहम की शुद्धि होने पे जीवन सामान्य रूप से चलता है। अहम की शुद्धि का अर्थ है अहम वृत्ति जहाँ चाहिए वहाँ चल रही है, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ शांत है। यह स्वस्थ अहम है। उसकी अति अहंकार कहलाती है या दंभ कहलाती है या अज्ञान कहलाती है। ज्ञान मार्ग के हिसाब से वह अज्ञान है, स्वयं को मनो शरीर मानना। तब जीवन असामान्य चलता है, वह जीवन अप्राकृतिक है और स्वयं के और दूसरों के दुखों का कारण है। यदि अहम का संपूर्ण नाश हो जाए तो जीव की मृत्यु हो जाती है। अदिति का प्रश्न है, आपने प्रतिवेदन की प्रतिक्रिया में मुझे संकल्प शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। कृपया मार्गदर्शन करें कि संकल्प शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। इसका सबसे आसान उपाय है ज्ञान मार्ग और साक्षी भाव की साधना को अपना जीवन लक्ष्य बना लेना। यही मेरा जीवन लक्ष्य है, ये संकल्प लीजिए। संकल्प का अर्थ है निर्णय, पक्का निर्णय, शक्तिशाली इच्छा, ज्ञान का स्मरण, उसमें जीवन जीना, ज्ञान मार्गी जीवन शैली। ये मेरा जीवन है और कुछ नहीं। और बाकी के कार्य मेरी आध्यात्मिक साधना में सहायक है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। नौकरी, संबंध, पैसा या कुछ और सांसारिक बातें वो सहायक ज़रूर है मार्ग पर चलने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन को सुंदरता से जीने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। और इस प्रकार आप साधना को जीवन के लक्ष्य बना देंगे तो वो बहुत अच्छी चलेगी। दूसरा तरीका है दोहराते रहना कि मेरा संकल्प क्या है, मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वो निर्णय लेना, उसको दोहराते रहना, भूलना नहीं। मेरी पहली और आखिरी इच्छा केवल मेरी साधना है और कुछ नहीं। और अपने जीवन का नियोजन, आयोजन ऐसे करना है जिससे कि आपकी ये सबसे महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण हो सके। जब भी आप कोई कर्म करते हैं, देखिए क्या ये मेरे लक्ष्य तक ले जाता है कर्म, या कुछ सहायक है किसी तरह से। अगर उत्तर आता है नहीं, यहाँ बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। बुद्धि कहती है नहीं, ये तो बेकार है, वो कर्म नहीं करना है।
यदि बुद्धि कहती हाँ ये मेरे लक्ष्य तक ले जा सकता है, ये सहायक है, ठीक वही कर्म करना है, ये दिखाता है कि संकल्प बहुत शक्तिशाली है। इधर उधर के कामों में जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा है। कभी कभी वो कर्म पूरा नहीं त्याग सकते तो एक लकीर खींचनी है, सीमा रेखा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, बाकी समय वापस साधना में। तो हर साधक का संकल्प एक ही होता है, उसने जन्म ही इसीलिए लिया है, यानी कि उसका प्रारब्ध ही ये होता है उसकी साधना, ज्ञान, गुरु, मनन और निधिध्यासन मतलब साक्षी भाव की साधना। अगर आप सीधे चलते रहेंगे बिना इधर उधर देखे अपने मार्ग में तो जीवन सफल होगा, आप जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, और वो जीवन सरल भी होगा, वो बहुत सुखदायी होगा। मृत्यु के समय ये दुख नहीं होगा कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, बेकार की बातों में, बेकार के लोगों में, बेकार के कामों में बर्बाद कर दिया। अगर मृत्यु इस भाव में होती है कि हाँ सब ठीक रहा, मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था संकल्प के अलावा, अब निश्चित हो जाता है कि उसकी मनुष्य योनि समाप्त होगी, यहाँ पूर्ण त्याग हो जाता है। यही हर साधक चाहता है, खासतौर से ज्ञान होने के बाद आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, दोहराव से विकास की यात्रा करता है। तो संकल्प से ये संभव है, जिसका संकल्प शक्तिशाली है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा का नाश हो जाता है। जिसका संकल्प नहीं है वो इधर उधर भटकते हुए पाया जाएगा, कभी अध्यात्म 5 मिनट के लिए, कभी पूरी तरह संसारी, कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग, कभी ये साधना कभी वो साधना, कभी ये प्रश्न पूछेगा कभी वो, कभी ये विषय कभी वो विषय, आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी साधना, और तरह तरह के संबंधों, लोगों, व्यवसायों, कार्यों, उसी में उसका मन भटकता रहेगा, सांसारिक गतिविधियों में उलझा रहेगा, और मृत्यु उसकी पश्चाताप में होगी, पछताते हुए होगी, ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, और उसका जीवन मरण चक्र अनंत काल तक जारी रहेगा। तो संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत शक्तिशाली है, और इसमें गुरु का महत्व है। गुरु अपना संकल्प साधक में आरोपित करता है, साधक खुद नहीं कर सकता, ये उसमें इतनी समझ नहीं होती साधक में। जिसमें पहले से समझ है उसको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता। जो नए नए हैं उनमें गुरु अपना संकल्प आरोपित करता है, देखो ये सीखो, देखो ऐसा करो, देखो ये साधना करो, ये साधना ऐसी करो, हफ्ते में एक बार मुझे बताओ, सत्संग में आओ, क्योंकि उसका कुछ नहीं है, गुरु अपनी इच्छा उसको दे रहा है। तो गुरु का संकल्प शक्तिशाली है तो साधक में आरोपित हो जाता है, और वो साधक के जीवन को सफल करने में सहायक है। तो मैंने कुछ 2-3 बातें आपको बताई है संकल्प शक्तिशाली करने के लिए उपाय। इसके अलावा बहुत बार मैंने इस बारे में कहा है, तो हमारे ज्ञानमार्ग.गुरु पे एक सुविधा है वीडियो खोज में आप संकल्प शब्द लिखेंगे और खोजेंगे तो कम से कम 3-4 वीडियो और आ जाएंगे, जहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है संकल्प के बारे में। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि ये सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए, इससे बड़ी कोई इच्छा है तो वो आपकी साधना को प्रभावित करेगी। इसीलिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं सभी साधकों को मैं कहता हूँ सांकेतिक रूप से पूर्ण कर लीजिए, छोटा मोटा जो भी है। ये जीवन बहुमूल्य है, इसको बेकार की चीज़ों में मत बिताइए। सभी को सुझाव है, कर लीजिए पूरा जो आप चाहते हैं, वापस अपने साधना में, वापस अपने मार्ग में आ जाइए। पवन ने पूछा है, अहम जीव की सुरक्षा में सहायक होता है तो क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, छोटे बच्चों का भूख से रोना, क्या ये अहम वृत्ति है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो क्रियाएं प्रक्रियाएं जीव में चल रही हैं जो ऐच्छिक नहीं है वो अहम नहीं है ऐसा लगेगा, लेकिन वो भी जीव को जीवित रखने का प्रयास कर रही हैं, प्रक्रियाएं स्वचालित है। और अहम की प्रक्रिया
अहम वृत्ति, ठीक वैसी प्रक्रिया है, वो भी स्वचालित है। मुझे भूख लगी है, अब खाना मुझे खाना है, किसी और को नहीं। ये विचार आता है मन में, ये भी स्वचालित है। मेरे जीवन को खतरा है, मुझे भागना है, ये विचार आता है, ये भी स्वचालित है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कोई भी प्रक्रिया चित्त में चलती है, तो जो भी प्रक्रियाएं चित्त में चल रही हैं जीव को जीवित रखने के लिए है, उसमें से एक प्रक्रिया अहम है जो शरीर और मन को मैं कहती है, और उसके जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको मेरा कहती है। उपयोगी चीज़ों में मनुष्य, दूसरे जानवर जैसे गाय भैंस और वस्तुएं, ये सब जीवन में उपयोगी है, तो उसको मैं और मेरा कहा जाता है। लेकिन यह स्वचालित है। जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, अहम वृत्ति, उसको मैं और मेरा नहीं कहती। तो कई रूपों में अहम प्रकट है, बहुत शक्तिशाली है, और उसका उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वरदान की तरह है। ये नहीं होता तो कोई जीवन नहीं होता, अर्थहीन होता, पेड़ पौधों जैसा जीवन होता। उनमें भी थोड़ी बहुत अहम वृत्ति है। इसमें क्या समस्या आती है कि अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। परीक्षा के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न था रविंद्र का, ज्ञान मार्ग किन पुस्तकों पर आधारित है? पूरे अंक मिले। ज्ञान मार्ग एक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग। ये एक जीवन शैली है जिसमें साधक ज्ञान के माध्यम से प्रगति करता है, और इस मार्ग के बारे में कई पुस्तकें हैं। हाँ, ये एक मार्ग नहीं है जो एक पुस्तक में लिखा है, ऐसा नहीं। इस मार्ग के बारे में हजारों पुस्तकें हैं, और सारी दुनिया में है, यहाँ तक कि सारी सृष्टि में है। असंख्य पुस्तकें लिखी गई जो इस मार्ग को सिखाने का प्रयास है। पुस्तकें ज्ञान मार्ग पर आधारित हैं, ज्ञान मार्ग पुस्तक पर नहीं। अगला प्रश्न, ज्ञान के साधन चुनते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? पूरे अंक मिले। जो साधन ऐसा ज्ञान करवाए कि शंका न बचे, संशय मिट जाए। न्यायशास्त्र में संशय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो संशय मिटा दे वो साधन सही साधन है। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपकी बुद्धि पूरी तरह विकसित है और समझ पा रही है, तो कोई संशय नहीं बचेगा। यहाँ वहाँ से सुन लेना, यहाँ वहाँ पढ़ लेना, कल्पनाएं कर लेना, इन सब में संशय बच जाता है, शंका, शक हो जाता है। तो वो संदिग्ध साधन जो है वो सही साधन नहीं है फिर ज्ञान का। तो आधा ज्ञान मार्ग तो यही है कि ज्ञान कैसे होता है, यही आधा ज्ञान मार्ग है। और जब ज्ञान के साधन स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद 5 मिनट, सारा ज्ञान 5 मिनट का है। अगला प्रश्न है, क्या गुरु के वचन सत्य हैं? पूरे अंक मिले। गुरु के वचन संकेत है। सत्य की क्या परिभाषा है? जो परिवर्तित नहीं होता वो। तो आप देख सकते हैं, वचन एक प्रकार का अनुभव है, वाणी सुनना किसी को, और वो परिवर्तनशील है, मिथ्या है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। भले ही वो वचन सत्य के बारे में हो, फिर भी सत्य नहीं होता। इसलिए गुरु के वचन सत्य की ओर संकेत है, स्वयं वचन सत्य नहीं। गुरु के वचन बदलते रहते हैं, जैसे जैसे साधक मिलते हैं वैसे वैसे गुरु के संकेत होते हैं। इसलिए एक दिन ये होगा वचन, एक दिन वो होगा। साधक के स्तर पर निर्भर करता है गुरु क्या बोलेगा किसी चीज़ के बारे में, तो वो बदल सकता है। गुरु कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही बात सत्य बोलता रहे। हाँ, वो संकेत ज़रूर दे देगा, लेकिन यदि गुरु देखता है कि वो किसी काम का नहीं है शिष्य के लिए, मेरे उसकी प्रगति इतनी नहीं हुई है कि उसको ये सब बड़ी बड़ी बातें, दर्शन, अज्ञेयवाद, शून्यवाद समझ में भी आया उसको, तो वो छोटा संकेत, छोटा सत्य उसको दे दिया जाता है, विसत्य। इसलिए हमेशा सत्य नहीं होते गुरु के वचन, हमेशा सही संकेत भी नहीं होता उनमें। ये व्यक्तिनिष्ठ बात है। गुरु और शिष्य का संबंध निजी संबंध है। मेरे लिए गुरु ने क्या कहा है वो मेरा संकेत है, उसके लिए क्या कहा है वो उसका संकेत है। ऐसा होता है। कभी कभी बातें, कुछ बातें गुरु आम जनता के लिए कहते हैं, आम जनता आ जाती है गुरु के पास, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कुछ बताइए।
हाँ, सबसे प्रेम करो, सब शांति से रहो, ये बुरी बात है, वो ठीक नहीं है। ये सब क्या है? मीठी मीठी बातें आम जनता के लिए। तो गुरु के हर वचन को, हर शब्द को सच नहीं मानना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा, अपने ज्ञान के साधनों से परखना है सबको। गुरु के वचन सत्य हो ना हो, गुरु सत्य है, गुरु का तत्व सत्य है, और गुरु का इरादा हमेशा अच्छा है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो कुछ भी करे, गुरु का इरादा अर्थात गुरु का संकल्प सभी की उन्नति, सभी की प्रगति, सभी का कल्याण है। तो गुरु बड़ी जटिल रचना है। आपको उसमें से अपना सत्य ढूंढना है। अपना सत्य ढूंढने का जो प्रयास है आपका, उसमें गुरु की सहायता लेनी है, और कोई काम नहीं गुरु का। अगले प्रश्न पर जाने से पहले शोभा का प्रश्न है, अनुभव क्रिया के बारे में स्पष्ट मनन नहीं हो रहा। तो आप अपना प्रश्न लिखिए, आपकी क्या शंका है अनुभव क्रिया को लेकर। अनुभव क्रिया की परिभाषा अगर आपको याद है वो भी लिख दीजिए, और फिर लिखिए उसके बारे में आपको कहाँ शंका है, क्या साफ नहीं दिख रहा। तो तब तक अगला प्रश्न लिखते हैं, क्या तत्व भी अज्ञेय है? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, पूरे नंबर। तत्व तक पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ और जानना संभव नहीं। तत्व हुआ जा सकता है, उसको किसी बाहरी अनुभव या वस्तु की तरह जाना नहीं जा सकता। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे क्यों। क्योंकि आप ही वो तत्व है, वो मैं ही हूँ। अगला प्रश्न है, अस्तित्व स्वयं को कब जान जाता है? तो इनको मैंने आधे अंक दिए इसमें, क्योंकि प्रयास अच्छा किया। इन्होंने शायद यही कहा कि वो जानता नहीं, वो अज्ञेय है। अब यहाँ पे कब पूछा गया है, कब, क्या करने से, किस दिन? तो इसका सही उत्तर यही है कि अस्तित्व में जानने की कोई इच्छा नहीं है, न स्वयं को न किसी और को। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये ज्ञान वृत्ति, ये अस्तित्व का मूल रूप नहीं है, मूल स्वभाव नहीं है। कुछ जानना या किसी चीज़ का अज्ञान होना, उसमें ये वृत्ति नहीं है। तो कौन किसको जान जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये सारा प्रयास अस्तित्व जानने का किसका है? तो ये प्रयास सार्थक लगता है और ये प्रयास सत्य लगता है, लेकिन है नहीं। वो प्रयास भी माया है। प्रयास करने वाला मनुष्य या साधक पूरी तरह मिथ्या है। प्रयास का अंत अज्ञता में होता है, न कि जानने में, क्योंकि ज्ञान पूरी तरह मिथ्या है। मिथ्या का ही ज्ञान होता है या नकारात्मक ज्ञान होता है। इसलिए अस्तित्व स्वयं के स्वरूप में आ जाता है, ना कि कुछ जान जाता है स्वयं के बारे में। क्योंकि अस्तित्व ही है, एक ही है सब, तो उतना ही हो सकता है वो। तो कब का प्रश्न नहीं आता, क्यों और कैसे का भी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि वो होता नहीं कभी। तो ये जानने का प्रयास सार्थक क्यों है? क्योंकि जानने के प्रयास से ही अज्ञान का नाश होता है, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान मार्ग जानने का प्रयास है, ज्ञान अर्जन का प्रयास है, लेकिन अंत में अज्ञान का नाश होता है। और जो मैं हूँ वो अस्तित्व स्वयं है, ये जानकर अज्ञता में प्रवेश होता है। अज्ञता की स्थिति आती है, न कुछ जानने वाला है, न कुछ जानने के लिए है, न कुछ जाना जाएगा। न अस्तित्व में ये इच्छा है, न ऐसी वृत्ति है, न ऐसा कर्म है जहाँ कुछ जानने का प्रयास हो रहा है। तो देखिए, आपका अज्ञान भी झूठ था, आपका मार्ग भी झूठ, गुरु भी झूठ, आपकी साधना भी झूठी, और आपने जो जाना है पूरी तरह झूठ है। जब ये वृत्ति शांत होती है तो साधक अपने मूल अवस्था में स्थित होता है। ये अंत है, ये इस झूठे प्रपंच का अंत है। मुझे आशा है सभी यहाँ पहुँच गए होंगे, सबकी वृत्तियाँ शांत हुई होंगी, और सभी अज्ञता के आनंद और शांति में स्थापित हुए होंगे। नहीं तो सत्संग में आइए, अपना अज्ञान दूर कीजिए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी आपको कुछ बताना, तरह तरह की किताबें पढ़ाना, तरह तरह के शब्दों के अर्थ बताना नहीं है। आपको वहाँ पहुँचाना है जहाँ कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता। तो मैं ऐसा उत्तर सुनना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ अभी आप लोग नहीं दे पाएंगे इस तरह का उत्तर।
लेकिन मैंने जो कहा है उस पर सोच विचार कीजिए। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलने से पहले कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका पुराना अनुबंध है। आपकी सभी बातें मेरे दिल को ऐसा स्पर्श करती है, लगता है सभी बातें पहले भी आपने मुझे समझाया है। ज़्यादा बोल गई तो क्षमा कीजिएगा, कोई प्रश्न के उत्तर स्वतः ही आ जाते हैं। थोड़ी विरक्ति सी आ गई है जो संपूर्ण लगता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे यही दिखता है कि प्रगति अच्छी हुई। अगर किसी को देख कर लगे कि पुरानी पहचान है तो उसे कुछ कारण होता होगा। किसी की हर बात बिल्कुल सही लगती है तो उसका कारण होगा कि मुझे भी यही जानना था, मुझे भी यही चाहिए था, मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए था। इस तरह से ये संकेत है इस बात के कि आपको सही मार्ग मिला, सही गुरु मिला, सही ज्ञान मिला, सही उपदेश मिला। इसीलिए विरक्ति, आनंद, शांति होगी। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, साधक भटकता रहेगा जब तक उसको सही मार्ग, सही गुरु नहीं मिलता, सही साधना नहीं मिलती, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ढूंढते रहना ज़रूरी है, खोज जारी रखना ज़रूरी है। लेकिन यदि इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि पुरानी पहचान है, सब मैं पहले से ही जानता हूँ, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही है, यही मेरा मार्ग, यही मेरी साधना है, इसका अर्थ है खोज पूर्ण हुई, अब भटकना नहीं। अब भटकने का कोई अर्थ ही नहीं है, कितना भी भटक लीजिए वापस आ जाएंगे, अब वहीं बार बार वहीं आ जाएंगे। तो ये प्रगति के चिन्ह है, चलते रही मार्ग पे, आपकी प्रगति हो रही है। अब एक पारलौकिक बात है जिस पर शायद लोग विश्वास नहीं करते, वो ये कि गुरु और शिष्य संबंध अनादिकाल से है, बहुत पुराने। हाँ, ये बात बहुत लोग मानेंगे कि कई बार मेरा इस मार्ग पे आना हुआ, कई बार गुरु से संपर्क हुआ, कई बार शिक्षा ली, और ये जारी है। इसीलिए पूर्व संस्कार जो हैं पुराने, वो इस भाव के रूप में आते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए था, हाँ, मुझे यही गुरु प्रिय है, ये आवाज़ सुनी हुई लगती है, ये बातें मैं पहले से जानता हूँ, ये मुझे इसी की खोज थी, इसी की तलाश थी, यही साधना मैं करना चाहता हूँ। इस तरह के भाव आते ही समझना चाहिए कि पुराने संस्कार हैं। तो ऐसा होता है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है, इस तरह का अनुभव। हाँ, शोभा ने लिखा है, जहाँ अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय हो जाए वो अनुभव क्रिया है। हाँ, बताइए क्या शंका है इसमें, क्या ऐसा नहीं है अभी इस समय? क्या अनुभव और अनुभवकर्ता विभाजित हैं, अलग अलग हैं? अगर इस बारे में शंका है कि अभी अनुभव क्रिया नहीं है तो लिख कर बताइए क्या है। पहले देखिए, आप सामने देखिए, अप्रोक्ष देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं अनुभव क्रिया नहीं है, कुछ और ही हो रहा है, तो वो जो हो रहा है वो लिखिए। अच्छा, परीक्षा का अगला प्रश्न लेते हैं, पूर्णता का प्रमाण क्या है? तो इनको आधे अंक मिले। इन्होंने वृत्त का उदाहरण दिया, पूर्णता की परिभाषा बिल्कुल सही बताई। अब आप ये परिभाषा अस्तित्व पर लागू कीजिए, क्योंकि यहाँ अस्तित्व पूर्ण है, उसका प्रमाण पूछा जा रहा है। सब कुछ पूर्ण है, क्यों कहा ऐसा? अगर अस्तित्व अपूर्ण होता और कोई कहता इसमें ये बात नहीं है, कहीं से कोई लाके इसको जोड़ दो, ये चीज़ जोड़ दो अस्तित्व में तो पूर्ण हो जाएगा, तो अब वो वाली चीज़ कहीं ढूंढने जाएंगे, वो पहले से अस्तित्व में होनी चाहिए, क्योंकि दो अस्तित्व नहीं है, 10 नहीं है, अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है, ये उसकी परिभाषा है। पूर्णता ही तो अस्तित्व की परिभाषा है। तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जो उसमें पहले से नहीं है, उसमें कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार आप अस्तित्व में से कुछ निकालना चाहेंगे तो उसको निकाल के कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएगी वो चीज़? अस्तित्व के बाहर हटा नहीं सकते इसमें से कुछ। तो वो पूर्ण है और अपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो उसको पूर्ण कर दे या अपूर्ण कर दे। सदा पूर्ण है, नित्य पूर्ण है, हमेशा के लिए पूर्ण है। और पूर्णता और अस्तित्व परिवाची शब्द एक ही को दिखाते हैं, इसलिए वो पूर्ण नहीं है, वो उस बात का खंडन किया जा सकता है।
जो बचता है वो पूर्ण है, क्योंकि अस्तित्व अनंत है। तो उसमें से आप अनंत भी निकाल देंगे तो भी पूर्ण नहीं रहेगा। अनंत की परिभाषा, अनंत में आप अनंत जोड़ देंगे तो भी अनंत ही रहेगा। ये अनंत की परिभाषा है, इसलिए वो पूर्ण है। क्योंकि अनंत संभावना अस्तित्व है, वहाँ कुछ न होने की या वहाँ ऐसा कुछ होने की जो पहले से नहीं है, जहाँ संभावना पहले से नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए वो पूर्ण है। तो मैंने 2-3 तरीके बताए पूर्णता को प्रमाणित करने के, लेकिन आपको स्वयं बैठकर देखना है कि पूर्णता शब्द सही है या नहीं अस्तित्व के लिए उपयोग करना। एक और तर्क है इसके बारे में, अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और अनुभव करता पूर्ण है। उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो अनुभव करता नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि बदल गया, वो पहले जो था वो बदल के कुछ और हो गया। उसमें से कुछ हटाएंगे तो फिर वो अनुभव करता नहीं है, क्योंकि बदल गया। अनुभव करता की परिभाषा है कि वो नहीं बदलता, तत्व है, तत्व की परिभाषा है कि वो बदल नहीं सकता। इस प्रकार वो मूल रूप से पूर्ण है अस्तित्व। देखिए 4 हो गए यहाँ पे, ऐसे आप और ढूंढ के ला सकते हैं। और जिनको पुस्तकें पढ़ने में रुचि है वो 10-12 और प्रमाण ला सकते हैं पूर्णता के। लेकिन हाँ, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है, कहीं ये बात गलत तो नहीं है। अच्छा, शोवा ने कहा है शंका नहीं और व्याख्या सुनना है। अनुभव क्रिया की व्याख्या मौन है। जो अभी है, यहाँ है, इसी समय है, वो अनुभव क्रिया है और वो अस्तित्व स्वयं है, होना ही है बस। यहाँ पर केवल होना है, इसके आगे मौन है, न कुछ जाना जाएगा न कुछ कहा जाएगा। फिर भी अगर आपको शाब्दिक ज्ञान चाहिए तो आप भी वहाँ जाइए, अपने ज्ञानमार्ग.गुरु पे वीडियो खोज, उसमें अनुभव क्रिया खोजिए और 4-5 आपको वीडियो ऐसे आ जाएंगे जिसमें काफ़ी कुछ बोला गया अनुभव क्रिया के बारे में। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अनुभव क्रिया के बारे में एक शब्द बोलना भी उसका अज्ञान बढ़ा देता है। ये देखिए, अनुभव और अनुभव करता 2 नहीं है, एक है। अभी इस समय यही स्थिति है, इस स्थिति का नाम अनुभव क्रिया है। यहाँ कोई क्रिया नहीं चल रही जिससे कि अनुभव हो जाए, नहीं, ये कोई अनुभव नहीं है। इसके कई और नाम हैं अनुभव क्रिया के, जैसे सहज समाधि, ब्रह्मावस्था, अज्ञेय अवस्था। इस तरह से आप सुन लीजिए थोड़ा, लेकिन देखने की कोशिश कीजिए। अगर शंका नहीं है तो शब्द बेकार है। आप मनन करने का प्रयास शब्दों में मत कीजिए, इतना देखिए कि अभी है या नहीं अनुभव क्रिया। हो गया मनन, हो गया मनन, उसका सत्यापन हो जाए, हो गया मनन, उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जा सकता। वो कभी जाती नहीं है, इसलिए वो आएगी नहीं। वो स्थिति कभी जाती नहीं है, इसलिए वो आएगी नहीं। पवन ने पूछा है, मेरे चित्त में विकार देखा गया है, मैं दूसरे व्यक्ति का जाने अनजाने में बुरा सोचता हूँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर ये अपने आप होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति अपने बाइक से जा रहा है, फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं ये व्यक्ति गिर न जाए या मैं ही इसका नुकसान न कर दूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर ये विचार क्यों आ रहे हैं? इतना आप ध्यान रखिए कि वो विचार मेरे नहीं है। ये तो अहम भाव आ गया कि मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन फिर अहम भाव कहता है मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता। तो वो दोनों ही विचार त्याग दीजिए, ये सोचकर कि ये दोनों मेरे नहीं। तो उसके बाद ये सोचिए कि ये दोनों विचार मेरे नहीं। अब ये बताना बड़ा कठिन है कि ऐसे विकार क्यों आते हैं, मतलब ऐसा विचार क्यों आता है। कुछ पुराना संस्कार होगा। तो जब भी कोई बुरा विचार आए, मैं अब उपाय बता रहा हूँ, जब भी कोई बुरा विचार आए तुरंत उसके बाद अच्छा विचार ले आना है मन में, तो पहला वाला नष्ट हो जाएगा। और फिर ये विचार आना चाहिए कि ये सब मेरे नहीं विचार, साक्षी भाव आना चाहिए। तो इसका इलाज साक्षी भाव है। साक्षी भाव से विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन उनको मेरा नहीं माना जाएगा और इसीलिए उनका कोई फल नहीं आएगा और कोई प्रश्न भी नहीं आएगा। अब ये विचार नहीं करना है कि मैं अच्छा लड़का हूँ या बुरा लड़का हूँ कि लड़की हूँ, ये सब नहीं। मैं साक्षी हूँ और ये विचार हवा, पानी, बारिश,
कितरा आते हैं जाते हैं चित्त के पर्दे पे, अनंत अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ भी मेरा नहीं है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। वैसे भी मनुष्य को एक वरदान प्राप्त है कि उसको अपने विचारों पे कर्म करना पड़ता है, तब जाके परिणाम आते हैं। मनुष्य शरीर यंत्र से कर्म होना चाहिए तो कुछ प्रभाव दिखता है उसका। केवल सोच लेने से शायद कोई प्रभाव आएगा नहीं किसी पे। किसी का बुरा हो तो होता नहीं है सोच लेने से। बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष होगा जो सोच कर ही किसी का बुरा कर पाए, बहुत बड़ा तांत्रिक होगा। तो हम लोग तो बहुत मामूली लोग हैं, तो हम किसी का बुरा सोच भी ले उसका अच्छा ही होगा, चिंता की बात नहीं है। मधुकर ने पूछा है, चित्तवृत्ति में कौन कौन से विचार आते जाते रहते हैं, क्या ये अनावश्यक है और क्या ज्ञान वृत्ति ठीक है? हाँ, जो 90% जो विचार आते हैं मन में वो अनावश्यक ही होते हैं, दोहराव होता है, वो पुराना स्मृति गूंज रही है बस। जो आवश्यक है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो कर्म हो जाता है। अधिकतर अनावश्यक ही है विचार। इसी तरह अधिकतर भावनाएं अनावश्यक है, अधिकतर इच्छाएं अनावश्यक है। मनुष्य के अधिकतर कर्म भी अनावश्यक है, लेकिन फिर वो करेगा क्या, बैठा रहेगा दिन भर, तो इसीलिए सही कर्म करते रहना है। क्या ज्ञान वृत्ति ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज्ञान वृत्ति के बिना जीवन संभव नहीं है। ज्ञान वृत्ति उत्तरजीविता का उपाय है। खाना कहाँ मिलेगा, घर कहाँ मिलेगा, साथी कहाँ मिलेगा, प्रजनन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, ये सब जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। और आत्मज्ञान के बाद भी ज्ञान वृत्ति चलती रहती है कि किस किताब में क्या लिखा है, कौन से गुरु ने क्या बोला है, मेरा ज्ञान सही है या नहीं, मेरी प्रगति कैसे होगी, मेरी साधना कैसे चलेगी, ये भी ज्ञान वृत्ति है। तो जो उत्तरजीविता के लिए जो जरूरी वृत्ति थी उसी को मनुष्य ने बढ़ा के अध्यात्म में प्रयोग कर लिया। न केवल अध्यात्म में, दर्शन, विज्ञान, सभी जगह ज्ञान वृत्ति आवश्यक है। जिसकी बुद्धि तेज है उसको आसानी से ज्ञान होता है, उसकी ज्ञान वृत्ति बहुत तेज होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। जिसकी बुद्धि कम है वो कम से कम में काम चला लेता है, उसको कोई ज्ञान ना हो तो भी उसका जीवन अच्छा चलता है, साधारण चलता है। तो आप देखिए आपके लिए क्या आवश्यक है, कौन सी वृत्ति आवश्यक है, आप स्वयं निर्धारित कीजिए। जो आवश्यक है उस पर कर्म करते रहिए। हो सकता है एक चीज़ किसी के लिए आवश्यक हो, दूसरे के लिए वो ना हो, ऐसा होता है। सबको अपना अपना निर्णय लेना है कि उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या ठीक है। इसका सूत्र है कि जो दुख देता है वो आवश्यक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो सुख देता है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, वो आवश्यक है, वो ठीक है। ये इसका सूत्र है। शोभा ने पूछा है, सभी को गुरु कृपा नहीं होता तो ऐसा क्यों? नहीं, सबको होती गुरु कृपा, सब पर बरस रही है। सब कृपा को ग्रहण करने के योग्य नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका विकास अलग अलग स्तर तक हुआ है। क्योंकि अनंत संभावना है तो अनंत प्रकार के जीव अनंत स्तरों तक विकसित प्रकट है, एक साथ है, सब एक साथ है। तो गुरु तो बैठा हुआ है, कौन चाहता है आगे बढ़ना, कौन चाहता है प्रगति, कौन चाहता है ज्ञान? क्या बैठे नहीं है? सब बैठे हैं वो जीव ही तैयार नहीं है, गुरु के पास जाता भी नहीं है। और कुछ जीवों की बुद्धि भ्रष्ट है, उल्टी चल रही है, वो गुरु को गालियां देते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं है अभी। तो क्यों, जब भी प्रश्न आए आपके मन में कि माया में ऐसा क्यों है, माया में वैसा क्यों है, तो उसका एक बड़ा साधारण सा उत्तर है कि माया में सब कुछ है, अनंत संभावना प्रकट है, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, सब होगा। तो जो जितना समर्पित है, जो जितना ग्रहण मुद्रा में है, उसकी झोली में उतनी कृपा गिर जाती है आकर। सुपात्र का अर्थ क्या है? सुपात्र, पात्र मतलब बर्तन। जिसका बर्तन जितना बड़ा है वो उतना पानी इकट्ठा कर लेगा, ज्ञान अमृत उतना इकट्ठा कर लेगा। जिसका बर्तन छोटा सा है, छोटा सा कटोरी लेके गया कि इतना ही दे दो, सुबह कैसे उठना है, शाम को कब सोना है, आते हैं ऐसे लोग, उसको एक चम्मच ऐसे दे दिया जाएगा। और जिसका पात्र टूटा फूटा है वो उसमें आप कितना भी डालते रहो निकल जाता है, सारा बह जाता है पानी। तो गुरु कृपा अनंत है,
सुपात्र बहुत कठिन है मिलना। अदिति ने पूछा है कि विचारों पे नियंत्रण कठिन हो जाता है। ग्लानि होती है कर्म बिना वजह, बस विचारों की वजह से हो गए। साक्षी भाव में स्थित होने पे विचारों की गति देख पाती हूँ, पर नियंत्रण कठिन है। नियंत्रित करने पर पे भी कुछ समय के बाद विचार आ ही जाते हैं। तो उसका बहुत सरल उपाय है, ये देखते रहिए कि नियंत्रण नहीं हो रहा, इसके साक्षी रहिए। ये देखिए कि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, कोई करता नहीं है, ये साक्षी रहिए। ग्लानि आए या खुशी आए या जो भी आए, उसके भी साक्षी रहिए कि ये हो रहा है। चित्त ने अब ये नया प्रपंच खड़ा किया है कि वो खुद को ही धिक्कार रहा है, खुद को ही भला बुरा कह रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। किया तो किसी ने नहीं, अब हम उसका उत्तरदायित्व तो ले रहा है, कह रहा है मैंने किया, ऊपर से उसके पीछे ग्लानि का भाव भी पैदा कर रहा है। तो देखते रहिए, इस उलझी हुई स्थिति को सुलझा लेना है साक्षी भाव में जाके कि ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं हूं। जो अनियंत्रित कर्म हुआ, जो अनियंत्रित विचार हुआ, वो भी मैं नहीं था, वो भी मेरा नहीं था। ये विचार आ रहे हैं कि ये मैंने कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी वो मानसिक वृत्ति है। इतना देख लीजिए, हमेशा ऐसा कीजिए, साक्षी भाव में स्थित रहिए। आपने लिखा है कि देख पाती हूं पर नियंत्रण कठिन। नियंत्रण नहीं करना है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है वो जाने दो। वो बहती हवा है विचार, हवा को कोई पकड़ सकता है क्या? नियंत्रण करने वाला ही मिथ्या है, नियंत्रण करने वाला कोई है नहीं, केवल साक्षी है, ये साक्षी भाव कहता है। तो विचारों को आगे के दरवाजे से आने दो, पीछे के दरवाजे से जाने दो, यही नियंत्रण है। अगर आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे उबलते हुए पानी के ऊपर जबरदस्ती ढक्कन रख देना, भार। अब वो स्थिति मतलब वो एक बम की तरह हो जाता है जो कभी भी फट सकता है। तो वो मनोविकारों में बदलेगा। जो दमन है, आपने दबा दिया है जो विचार, वो विकार बन के आएगा। कैसा विकार? साक्षी भाव को समाप्त कर देगा, विभिन्न तरह की इच्छाओं में प्रकट होगा, विभिन्न कर्मों में प्रकट होगा, और वहाँ पर भी दमित कर दिया जाए तो शरीर में प्रकट होगा, बीमारियों के रूप में कुछ ना कुछ होगा। अगर वो भी दमन कर दिया जाए तो वो कई जन्मों की यात्रा है फिर। इसीलिए नियंत्रण इतना ही करना है कि उस पर कर्म ना हो, न कुछ आप बोलें न कुछ आप करें, इतना ही नियंत्रण संभव है। अगर वो आ रहा है तो आने देना है। क्यों? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो मैं नियंत्रण किस पे करूं? और कौन है नियंत्रण करने वाला? कोई नहीं है। ये विचार आते ही वो पुराना विचार गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये प्राकृतिक है, ये अवस्था प्राकृतिक है। और नियंत्रण जोड़ तोड़, ये मैं कर दूंगा, वो मैं, ये अज्ञान का चिन्ह है। अभी अज्ञान बचा है कि नियंत्रण करने वाला मैं हूं, देखने वाला मैं हूं, इतने याद रखिए। और वो देखते ही, उस पर दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाता है। ये सच्चा नियंत्रण है। फिर जो आवश्यक है वो कैसे होगा? वो दोबारा आएगा। वो जब तक वो कर्म हो नहीं जाता वो रुकेगा नहीं। जो आवश्यक है उसको रोकना संभव नहीं है, जो अनावश्यक है उसको पकड़े रहना संभव नहीं है, वो चला ही जाता है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, साक्षी भाव से नियंत्रण होता है, कोई करता नहीं। ये सही तरीका है। अदिति ने कहा है, मुझे लगता है विचार भी साक्षी भाव के साधना में विघ्न डाल देते हैं, बुद्धि भ्रमित होकर व्याकुल हो जाती है। तो वो विघ्न इतना ही है कि आप उन विचारों को मेरा मान लेते हैं और उनको पूरी तरह सच मानते हैं। जो भी आया है, जो भी मन ने कहा है, अहम ने, उसको पूरा सच मान लेते हैं 100%, और उसको मेरा विचार मान लेते हैं। ये विघ्न है। साक्षी भाव की साधना इतनी है कि जो भी आ रहा है विचार वो मेरा नहीं है, इतना देख लेना, ये समझ लेना है बस। ये भाव है ना, ये भाव है साक्षी भाव। विचारों की परत के ठीक ऊपर है, बुद्धि की परत के ठीक ऊपर है साक्षी भाव की परत। इसको हमने चेतना की परत भी कहा है। सचेत रहना है, चैतन्य रहना है। और नीचे जो भी हो रहा है इस परत के,
वो मेरा नहीं है। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो व्याकुलता हो, यहाँ तक कि साधना भी जो हो रही है वो मेरी नहीं है। मैं नहीं करता साधना, मैं वो साधना होते हुए देखता हूँ। तो शायद आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं निचली परतों में, इसीलिए वो हो नहीं रहा है। वो होगा भी नहीं कभी। सबसे ऊपर बैठिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। यही साधना है। साधना को होते हुए देखते रहिए। अदिति ने कहा है, फिर क्या विचारों से कर्म नहीं होता? बिल्कुल होते हैं। विचार अपने आप में कर्म है, सूक्ष्म कर्म। वो स्मृति में जो संस्कार है वो विचार में प्रकट हो गया, मतलब कर्म ही हो गया वो एक प्रकार का। अब उसके प्रभाव आते हैं, कोई बात नहीं, इतनी बुरी बात नहीं है। उनका प्रभाव उस मन पर खुद ही पड़ेगा और किसी पर नहीं। दूसरा कर्म वाणी है, जिसका नियंत्रण नहीं है वाणी पे, वो कुछ बोल देता है जो मन में, वो जबान पे उसके बोल देता है बिना सोचे। होते हैं कर्म, कुछ जाके जगत में कर्म कर डालते हैं लोग। हम कहते हैं पूरी तरह अनियंत्रित चल रहा है। तो कर्म तो होंगे, लेकिन अगर आप साक्षी भाव में, तो जो अनावश्यक कर्म है वो नहीं होंगे। वहाँ पे बुद्धि प्रकाशित होगी। बुद्धि कहेगी ये करना ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक है। ये बोलना ज़रूरी नहीं है। और बुद्धि ये भी कहेगी ये सोचना भी ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद वो विचार चले जाते हैं। इतनी सी साधना है। तो क्या कुछ भी नहीं होगा? नहीं, जो ज़रूरी है वो होगा कर्म, उसकी कोई चिंता नहीं हमें। भूख लगेगी, विचार आएगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे ये खाना है। वाणी आएगी, कोई मुझे खाना दो। कर्म होगा, या तो खुद ही पका लेंगे या उठा के खा लेंगे। ये ज़रूरी है, इसलिए वो होगा। खाना ही नहीं घर में, बाजार जाना ज़रूरी है, वो होगा। आप टाल नहीं सकते उसको। एक दो दिन से ज़्यादा घर में नहीं बैठ सकते। बाजार चले के पैसे नहीं है, पैसे कमाना ज़रूरी है। इस प्रकार जो ज़रूरी है वो हो जाएगा, बाकी देखते रहिए। प्रश्न आता है, इतने विचार क्यों है, इतनी भावनाएं क्यों हैं बेकार की? क्योंकि अभी तक का जो जीवन बीता है वो अनावश्यक कर्मों में बीता है। उससे अनावश्यक संस्कार जमा हो गए हैं, बुद्धि और स्मृति अशुद्ध हो गई। इसीलिए अब शुद्धिकरण जरूरी है, जीवन को शुद्ध करना जरूरी है। और ये वो एक साधना है जो आपके चरण 6 में बताई गई। जब तक आप चरण 6 में नहीं पहुंच जाते, वो चिंता छोड़ दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सीखने पे ध्यान दीजिए साक्षी भाव क्या है, ना कि कुछ उठा पटक करने में कि मैं ये ठीक कैसे कर दूं। वो मैं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। साक्षी भाव क्या है वो सीखिए पहले। अदिति ने कहा वो सूक्ष्म कर्म भी नहीं करना चाहती। वो भी आप नहीं है जो ये चाहता है। जो ऐसा चाहता है, जो वैसा चाहता है, वो भी मैं नहीं हूँ। ये साक्षी भाव है। वो भी एक विचार ही है, वो भी एक इच्छा ही है। आपने शायद ये समझ लिया कि जो विचार आता है वो तो मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो चाहता है कि वो ना है, वो मैं हूँ। तो अर्ध ज्ञान है। फिर देखिए, वो सब मैं नहीं हूँ। वो एक विचार के बाद दूसरा विचार है, और कुछ नहीं। मधुकर ने कहा है कि मैं चरण 4 में हूँ। कभी कभी मेरे से मैं देख रहा हूँ तो देखता ही रहता हूँ, त्राटक जैसा। क्या ये ठीक है या नहीं, मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार की कोई साधना नहीं है ज्ञान मार्ग में, ना मैंने बताई है। ठीक है या नहीं वो आप निर्णय कीजिए। आपके लिए उपयोगी है, वो बहुत फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको, तो जारी रखिए। अगर समय नष्ट हो रहा है बेकार में, तो कुछ अच्छा काम कीजिए। वो साधना नहीं है, इस प्रकार की कोई साधना नहीं। अजय ने कहा है, मुझे साक्षी भाव के दौरान गुरुजनों का चिंतन करने पर उनकी उपस्थिति का काफ़ी सघन अच्छा अनुभव होता है। इस क्रम में आपकी भी अनुभूति भी हुई है। क्या ऐसा होना सामान्य है या भ्रम? जो भी अनुभूति होती है सब की सब भ्रम है। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, वो भी भ्रम है। ये सामान्य भ्रम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको सच मान लेना समस्या है। वो सच मान लेना बुराई है कि सच में कोई गुरु होंगे मेरे आसपास, कहीं ऐसा तो नहीं। सच मान लेना समस्या है। भ्रम तो कुछ भी हो सकता है, ये माया है। और उस भ्रम पे एक और गलत फहमी हो सकती है कि मेरी प्रगति बहुत अच्छी हो रही है, अब मैं बहुत बड़ा साधक हो गया। ये अब ये सामान्य नहीं रहा भ्रम। जो भी हो रहा है, जिस भी प्रकार का भ्रम हो रहा है, सबके साक्षी रहिए। हाँ अब ऐसा हो रहा है, हाँ वैसा हो रहा है,
हाँ वो चला गया, क्योंकि वो चला जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर केवल भ्रम ही हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही, तो वो भ्रम किस काम का है। तो देखिए आपका साक्षी भाव अच्छा चल रहा है, आपकी साधना हो रही है, आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आप आनंद में हैं, हो गया। इससे ज़्यादा कुछ होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो भी होता है वो फिर मिठाई पर लोग चांदी या सोना लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, परत लगाते हैं मिठाई बर्फ़ी पर, उसके जैसा है। उससे बर्फ़ी मीठी नहीं हो जाती, बस अच्छी दिखती है थोड़ी, लोग खरीदते हैं उसको। इसी प्रकार आपके साक्षी भाव के ऊपर अगर ऐसी कुछ कलाकारी हो गई है, कोई बात नहीं, सुंदर हो गया, वो और आकर्षक हो गया। परंतु असली मिठाई, असली जो मिठास है साक्षी भाव की, वो आपका आनंद और शांति है। आनंद और शांति, मेरा मुझ में होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी अनुभूति यही है। अदिति ने कहा है, विचारों की गति अब देख पाती हूँ स्पष्टता से। हाँ, अच्छी प्रगति है। और आप अपने मन से ये धारणा निकाल दीजिए कि ये 2-3 दिन में हो जाएगा सब। नहीं होगा। कोई इतना बड़ा नहीं है जो 1-2 हफ्ते में वो सब कुछ कर पाए, नियंत्रण व्यंत्रण सब स्पष्ट देख पाए। ऐसा कोई नहीं है। ये चित्त बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है। एक आम आदमी का, एक बच्चे का, एक पशु का चित्त बहुत छोटा होता है, उस पर नियंत्रण बहुत आसान होता है। एक साधक का चित्त हाथी की तरह है, बहुत बड़ा है, कठिन है। उसको मन को नियंत्रित करना कठिन है, इसीलिए उसमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए जो जब तक आप कार्यक्रम में हैं, केवल सीखने पे ध्यान दीजिए, ये कला सीख लीजिए। साक्ष्य भाव, शुद्धिकरण, आत्ममूल्यांकन, ये आपको सिखाया जाएगा। अब आजीवन प्रयोग होगा इसका, तो थोड़ी थोड़ी स्पष्टता होगी, तो थोड़ा थोड़ा नियंत्रण दिखाई पड़ेगा। ये नहीं मान लेना है कि मैंने किया है, मतलब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। फिर ये होता है, मैं नहीं करता। इस प्रकार की जीवन शैली शांति आनंद जो मैं पहले से हूँ उसको बनाए रखने में सहायक है, कुछ और नहीं होता। जो ज़रूरी है वो होता है। जब अशांत होना होगा, मन को अशांत हो जाएगा, वो भी ज़रूरी है। अगर वो पत्थर हो गया है तो फिर कहीं साधना में समस्या है। पवन ने कहा है कि साक्षी भाव का मतलब होश में रहना है। तो मुझे याद नहीं रहता कि साक्षी भाव रहता है या फिर जो कुछ भी किया जाता है वो सब याद रहता है। देखिए, साक्षी भाव का मतलब आत्मस्वरूप का स्मरण है, आत्मज्ञान का स्मरण है। बाकी आपने जो भी अर्थ निकालने वो बेकार है। तो अगर जब तक आपको साक्षी भाव का अर्थ नहीं पता होगा, तब तक आपकी साधना बेकार ही होगी। वो उसको साधना नहीं कहेंगे फिर। जैसे वो मधुकर कह रहे थे, मैं देखता रहता हूँ बैठ के, मतलब वो साधना नहीं है। साक्षी भाव क्या है उसका अर्थ नहीं जाना अभी तक। जैसे अदिति ने कहा, मैं विचारों को रोक लेती हूँ, कोशिश करती हूँ वो ना आए, मतलब वो साधना नहीं है। साक्षी भाव का क्या अर्थ है? स्वयं के ज्ञान में स्थित रहना, उसको याद रखना। उससे ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है उसका। कोई कर्म नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कुछ बदलने की कोशिश नहीं है, कुछ पाने की कोशिश नहीं है। सब कुछ पूर्ण है, वो पूर्णता मैं हूँ, याद रखिए। जिसे याद नहीं रहता वो आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, और जिसे आत्मज्ञान नहीं होता वो दूसरा मार्ग पकड़िए। इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। हर सत्संग में 2-3 बार दोहराने के बाद कि साक्षी भाव क्या है, साधना कैसे करनी है, उसके बाद भी कोई अपना मनगढ़ंत उसमें ले आता है परिभाषा, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, पवन को मैं कह रहा हूँ, अगर आप शिक्षा को ही तोड़ मरोड़ देंगे तो फिर शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाएगा। सही साधना कीजिए अगर आपको करना ही है तो, नहीं तो वैसे भी ज्ञान मार्ग में कोई साधना है नहीं, ज्ञान ही काफ़ी है। उसके बाद जो प्राकृतिक है वो होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक है उसको तेज कर दे थोड़ा, बस इतनी कोशिश है। एक हमारा स्वार्थ है इसके पीछे। पवन ने कहा, मैं यही याद रखता हूँ, कोई अनुभव नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ पर मुझे सारे अनुभव याद रहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन वो याद रखना सारे अनुभव ज़रूरी नहीं है, वो बेकार है सब। जो ज़रूरी है वो याद रखिए, और वो साधना का भाग नहीं है। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या ये अच्छी बात है, नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है। जो बेकार के अनुभव है उनको भूलना ही अच्छा है। जो काम की बात है वो याद रखिए। काम की बात क्या है?
मेरा ज्ञान, मेरा जीवन लक्ष्य, मेरी साधना, इतना याद रखिए। बाकी नश्वर मिथ्या है। शोवा ने कहा है कि मैं पहले से मुक्त हूँ और इस जीव माया के चक्र में चलता रहेगा। तो इस जन्म का आत्मज्ञान अगले जन्म में भुला दिया जाता है क्या? हाँ, अगले जन्म तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप अगले दिन भुला देंगे। तो क्या जो मुक्त है वो बंधन में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो मुक्त है वो मुक्त ही रहेगा, हमेशा नित्य मुक्त है, वो हमेशा के लिए मुक्त है। उसका कोई जन्म भी नहीं है, उसकी कोई मृत्यु भी नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये क्या है जो भूल जाता है, याद रखता है? ये मिथ्या है। ये इस सपने में थोड़ी देर के लिए दिखने वाला भ्रम है जिसको आप जीव कह रहे हैं। शायद सोच रहे होंगे ये मैं हूं, वो आप नहीं है। इसलिए भूलने और याद करने की कोई चिंता नहीं है। आत्मज्ञान का खेल क्या चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा, क्योंकि एक बार जो संस्कार पड़ जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, करीब करीब। अगर उसको दोहरा दिया जाए 2-3 जन्मों तक तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। यहाँ पे हमेशा का अर्थ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब कुछ तो अनित्य है। हमेशा क्यों? ये प्रतीत होता है ऐसा कि ये वो संस्कार वही है जो पहले का है, पुराना है। कुछ भी हमेशा के लिए होता नहीं वैसे। तो जब तक ये खेल है तब तक वो संस्कार चलता रहेगा, आत्मज्ञान होता रहेगा और खेल के ही भाग में वो भुलाया भी जाता रहेगा। और ऐसा ही हो रहा है। इसकी किसी को चिंता है नहीं, कोई नहीं चिंता करने वाला। किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और नहीं चाहिए। भूलता है तो भूल जाए, याद रहता है तो याद रहे। ना अस्तित्व को इस ज्ञान का काम है, ना अनुभव करता को। तो जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। समस्या क्या आती है कि ये जीव सोचता है मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं भूलना है, उसमें इच्छा आती है। तो मतलब उसकी शांति भंग हो गई। ये सोचते ही कि ये ज्ञान मेरा है, मुझे नहीं भूलना है। अब वो तरह तरह की साधना करता है, जैसे साक्षी भाव की साधना। अब वो तरह तरह के काम करता है, कई जन्मों तक उसके पीछे भागता है। तो जिनकी स्थिति ऐसी है उनके लिए स्थायी ज्ञान नाम से लेख लिखा गया है, ज्ञानाक्षर पे है, ज्ञानमार्ग.गुरु पे ज्ञानाक्षर की सेवा में स्थायी ज्ञान नाम से एक लेख है। वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये चिंता होगी कि मेरे ज्ञान का क्या होगा। वो मैं और मेरा अब ज्ञान के पीछे पड़ गया। देखिए, अहम भाव जो है, अहम वृत्ति पूरी तरह छूटी नहीं है। जैसे किसी ने बोला था ना, क्या वो नाश होती? नाश नहीं होती, रूप बदल लेती है। अब वो अहम वृत्ति कह रही है मेरा ज्ञान है, आत्मज्ञान मुझे हमेशा चाहिए, हर जन्म में चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए वो स्थायी ज्ञान नाम का लेख लिखा है, जिसमें माया का ही प्रयोग करके माया में ही ज्ञान को स्थायी करने के उपाय है। और जो जान गए मैं पहले से मुक्त हूँ, अब इसका ज्ञान भी बेकार है, उनको कुछ नहीं करना है। वो अज्ञेयता में, आनंद में स्थित है और यही संस्कार हमेशा के लिए रहेगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। जैसे आप है वैसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। जैसा आपका चित्त है वैसा रूप उसका हो जाता है। आप ऐसा संस्कार डालेंगे मन में कि मैं अजर अमर हूँ और मैं अनंत हूँ, न समय है, न जन्म है, न मृत्यु है, मैं मुक्त हूँ, वो छपेगा। उसमें प्रकट होने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन आप ऐसा संस्कार डालेंगे कि मैं ये जीव हूँ जिसको मुक्त होना है, आत्मज्ञान याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है कभी भी, तो वो संस्कार पड़ेगा और वैसा प्रकट होगा, वैसा जीव प्रकट होगा, वैसा चक्र चलता रहेगा। सभी लोग बुद्धि का प्रयोग करके सही निर्णय लीजिए कि आपको कैसा होना है। ये शक्ति मनुष्य के पास है, ये सिद्धि मनुष्य के पास है कि वो अपना भविष्य बना सकता है यहाँ बैठे बैठे। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि आपने बोला था सभी बातें जो आवश्यक है बोर्ड पर लिखकर सामने टांग देना है और हमेशा उसे पढ़ना है। साक्षी भाव रहने में सहायक होगा। इससे मुझे बहुत सहायता मिली। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस चंचल मन को, चित्त को नियंत्रित करने का ये तरीका है, एक उपाय है
कि जिसके भी बारे में वो सोचता रहता है उसको सामने लिख देना है और सामने टिक लगा देना है, एक निशान, ये हो गया, सोच लिया। अच्छा, ये एक और आ गया बीच में मन में, ये भी लिख लेना, ये भी सोच लिया मैंने, सोच लिया इस बारे में, निर्णय हो गया इस पर। तीसरा आ गया, हाँ ये भी। तो ऐसा सांकेतिक कर्म है ये। ऐसा करने से उसकी वो वृत्ति शांत होती है, फिर वो दोहराता नहीं है एक ही चीज़ को। वो कहता है हाँ हो गया, पूर्ण हो गया, काम हो गया। वो कुछ और सोचेगा लेकिन ठीक वही नहीं सोचेगा। तो अनावश्यक विचारों का ये उपाय है, उनको लिख कर नाश कर देना। उसके सामने लिख दीजिए ये हो गया है ये ज़रूरी नहीं है मुझे करना, चला जाता है। ये बोर्ड आपका अपना ही एक अंग है जो आपने बाहर प्रक्षेपित किया है। जो मेरे अंदर है वही मैं अपने बाहर बोर्ड के रूप में देख रहा हूँ और उसको समाप्त करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे उन विचारों की सूची, उन कार्यों की सूची आप देखेंगे समाप्त होगी, कुछ नहीं बचा, खाली बचा बोर्ड आपका। बोर्ड अगर खाली है तो मतलब मन भी खाली है। फिर लोग देख कर बहुत कुछ जाना जा सकता है उनके बारे में, मनोवैज्ञानिक बताएगा आपको। लोगों के घरों में घुसते ही उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ आप जान सकते हैं। किसी के घर में घुसते ही हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी है, बिखरी हुई है, अनावश्यक चीज़ें हैं उसके घर में। कोई भी सुंदरता नहीं है, कोई भी पूर्णता नहीं है, कोई भी तार्किकता नहीं है, तर्क संगत नहीं है कुछ भी उस घर में। क्या दिखाएगा कि वो व्यक्ति भी वैसा है। बिना सोचे, बिना इस बारे में ध्यान किए जान सकते हैं कि वो आप किसके घर में गए हैं। ऐसे ही आप घर भी नहीं जाए किसी के, उसकी बातें सुन के ही आप समझ जाएंगे। जब जब शुरू होती है उसकी रेलगाड़ी बातों की तो चलती रहती है दिन भर, उल्टे सीधे, कोई विषय नहीं है उसकी बातों में, कोई विचार नहीं है, कोई गहराई नहीं है, चल रहा है बस रेडियो की तरह। अब आप अंदर क्या है वो जान सकते हैं। देखिए, आपको बहुत बड़ा जादूगर होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग पूछते हैं ना, मैं सिद्धि कैसे मिल जाए, किसी के मन में क्या है मैं जान जाऊं। अब 5 मिनट बात कर लो, जान जाओगे सारा इतिहास जान जाओगे, उसके भविष्य भी जान जाओगे क्या होगा। ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसके भविष्य में, है ना। कभी हंस देगा, कभी रो पड़ेगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी मतलब कुछ भी नियंत्रण में नहीं है उसके, न उसका कोई लक्ष्य है न कुछ है। तो हम इतना ही सीख सकते हैं ये सब देखकर, बाहरी अभिव्यक्ति को देखकर दूसरों की, इतना ही सीख सकते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बनना। जैसे कि मैंने अब कहा ना, आप जैसे हैं वैसा होगा, मुझे कुछ और बनना है, वो मेरा जीवन लक्ष्य। क्योंकि मैं पूर्ण हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति भी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि मैं शून्य हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति भी शून्य होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को सबको अपना अपना निर्णय लेना है, मेरी प्रगति कैसी होनी है। पवन ने कहा, आपने बताया था कि जो भी विचार आए उसे पेपर पर लिख लेना है। यह विधि बहुत कारगर साबित हुई, अब विचारों में सुधार है। बहुत खुशी की बात है। और भी बहुत सी विधियां हैं, अगर आप खोजेंगे अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें जो सबसे शक्तिशाली विधि है वो है शुद्धिकरण। वो है चरण 6 आपका, है ना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये एक एक चीज़ बता देते, कभी यहाँ लिख लो कभी वहाँ, पूरा क्यों नहीं बताते। वो चरण 6 में बताया है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बताता नहीं उस समय। जो चरण 6 में है और शुद्धिकरण कर रहे हैं और फिर भी उनके विचारों में सुधार नहीं है, या तो अनियंत्रित है, या तो बुरे हैं, या तो अनावश्यक हैं, तब आप पूछ सकते हैं। तब हम उस व्यक्ति के जीवन में अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, घर में घुसते हैं पता चल जाता है। तब मैं उस व्यक्ति के घर में घुसता हूँ, क्या समस्या बताओ, फिर वहाँ मूल से उसका नाश किया जाता है। ऊपर से मरम पट्टी कर देने से कुछ नहीं होता है। देखिए, मनोविज्ञान का मामला है, यहाँ लिख लिया हो गया, वहाँ लिख लिया, ये देखिए मरम पट्टी है, थोड़ा ऊपर से आपने कुछ दवाई लगा दी है। लक्षणों का इलाज, उसके जो मूल में जो है वो उसकी जीवन शैली है साधक की। इन दुखों, छोटे छोटे दुखों के या बड़े दुखों के मूल में क्या है, उसके पिछले कर्म है। तो उसे घर में जाते ही या उससे बात करते 5 मिनट में पता चल जाता है क्या है, ज़्यादा नहीं खोजना पड़ता हमें। हाँ, कुछ कुछ ऐसे समस्याएं होती है साधकों में, जैसे कि मैंने कहा ना, वो तो हाथी की तरह है उनका मन। तो उनको कभी कभी उनका इलाज संभव नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की उन्होंने जीवन में।
तो फिर मैं कुछ नहीं करता, न वो कुछ कर पाते हैं। ऐसे समय हम केवल प्रार्थना करते हैं जल्दी वो समाप्त हो जाए, कर्मों का फल जल्दी मिल जाए, जल्दी चुक जाए, समाप्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। ये ऐसा नहीं कि साक्षी भाव से मेरा सब कुछ कैसे ठीक हो जाए 2 दिन में। ये विषय इतना नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, सारा जीवन भर चलेगा। ज्ञान तो 5 मिनट में है ना, 5 मिनट का काम है ज्ञान। शोभा ने कहा है कि अगर आप गुरु रूप में मिलते रहे तो इस जीव बार बार जन्म लेने में भी सज रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? शायद आप कह रहे हैं कि ये बार बार जन्म लेने में भी सुख ही रहेगा। तो गुरु का ये प्रयास रहता है कि वो ना हो, न मिलना पड़े, तैयार रहेगा। नहीं, गुरु का ये प्रयास रहता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना ना हो कि बार बार जन्म लेना पड़े। और अगर गुरु दोबारा मिलता है, मतलब गुरु और शिष्य दोनों विफल रहे, ये दुख की बात है। देखिए, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इस बारे में आप सोचिए। अभी भी शायद आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बोल रहा है मनुष्य शरीर, ये मेरा गुरु है, तो वहाँ भी अज्ञान बहुत है। गुरु गुरु क्षेत्र है, और वो तभी दोबारा मिलते हैं जब वो पहली बार विफल हो गए हो। अक्सर गुरु इतना कार्य कर देता है शिष्य पर कि उसको दोबारा गुरु की ज़रूरत ना पड़े। सारा ज्ञान, सारी साधना उसमें संस्कार रूप में बिठा दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, अपना संकल्प आरोपित कर देता है गुरु, और कुछ किया नहीं जा सकता खास। तो देखिए, ये माया कितनी अजीब है कि आपके मन में ठीक विपरीत विचार डाल देती है कि ये व्यक्ति जो मुझे जन्मों जन्मों से मुक्त कर रहा है, जन्म मरण से, वो व्यक्ति मेरा गुरु है, और वो बार बार मिलना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ उसकी मेहनत पे पानी फेरने के लिए। क्या ये विचार सही है? ऐसा विचार क्यों नहीं आया आपके मन में कि ये जो माध्यम है, जो गुरु क्षेत्र का माध्यम है, वो मुझे कुछ संदेश दे रहा है कि मैं पहले से मुक्त हूँ, अब जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, अब मैं हमेशा मुक्त रहने के लिए तैयार हूँ, हमेशा इस ज्ञान में रहने के लिए तैयार हूँ। ये सिखा रहा है वो माध्यम, गुरु बन के जो बैठा है। ये आपके मन में नहीं आया। देखिए, विचार आपके मन में ठीक विपरीत विचार आ रहे हैं, तो कहीं अज्ञान बचा होगा। तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा, जीवन भर की है अब साधना आपकी कि मेरे मन में क्या आता है, मेरे मन में क्या इच्छा आती है, वो मेरी प्रगति की इच्छा है, मुझे मुक्ति की ओर ले जाती है वो इच्छा, वो विचार, या मुझे हमेशा बांध के रखता है, भले कितना भी मीठा मीठा और मक्खन से चुपड़ा हुआ विचार। बेकार है वो। देखिए, सही विचार कीजिए, और इस तरह के विचार अनावश्यक हैं, उनको हटा दीजिए कि ये सब बेकार है, ये अंतिम है मेरा जन्म, ये ज्ञान अंतिम है, ये साधना यहाँ समाप्त होती है। गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, इसलिए पहले से मिले हुए हैं, अब नहीं मिलेंगे। जो पहले से मिला है वो अब दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में ये विचार है कि ये गुरु व्यक्ति है जो बार बार जन्म लेता है, और मैं भी व्यक्ति हूँ जो बार बार जन्म होगा, और यही व्यक्ति मुझे मिलेगा दोबारा, अब सब भूल गया। देखिए, ज्ञान भी रखा रह गया, गुरु की मेहनत भी बेकार है, साक्षी भाव तो भाग गया। ये देखिए, सत्संग में ऐसा हो रहा है तो आपके जीवन में क्या हो रहा होगा? जीवन तो पूरा अंधकार में जा रहा होगा आपका, शोभा का। कम से कम मैं उम्मीद रखता हूँ कि सत्संग में लोग पूरे साक्षी भाव में होंगे, उनके मन में सही विचार आ रहे होंगे। तो हाँ, मैं जानता हूँ ऐसा सबके साथ होगा नहीं, अचानक एक दिन में नहीं होगा। तो जारी रखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो वो ही होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, जो आपके जीवन की इच्छा होती है वही होगा, वो बार बार जन्म होता ही रहेगा, और कोई ना कोई छवि वहाँ पे भ्रम पैदा होता रहेगा आपके हर जीवन में, हर जन्म में, कि ये गुरु है, हाँ ये गुरु है। अगर आपकी इच्छा है तो वही मिलेगा आपको। वैसे तो हम नहीं चाहते ये बात, हम प्रगति चाहते हैं। देखिए, हिंदी फिल्मों में और आध्यात्मिकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा शोभा को। हाँ, दोबारा कीजिए, दोबारा ज्ञान लीजिए, कौन गुरु है कौन शिष्य। मैं तब तक अगले प्रश्न लेता हूँ परीक्षा के। 7वां प्रश्न है, अनुभवकर्ता के गुण नकारात्मक ही क्यों हैं?
तो इनको आधे अंक मिले और इनका उत्तर तो सही था वैसे, लेकिन नकारात्मक ही क्यों है? एक तो बता दो कुछ अच्छा हो, ऐसे लोग पूछेंगे। नकारात्मक इसीलिए है क्योंकि अज्ञान सकारात्मक है। अज्ञान क्या है? अनुभवकर्ता का आकार है, प्रकार है, कुछ रंग रूप है। ये सकारात्मक गुण है उसमें कि वो सगुण है। ज्ञान क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, निराकार है, निर्गुण है। ये उसका गुण बताया गया है कि वो निराकार है, लेकिन वो गुण नहीं। देखिए, गुण का अभाव है, नकारात्मक गुण। सकारात्मक क्या है? अनुभवकर्ता का जन्म है, अनुभवकर्ता की शुरुआत है, उसका अंत है, ये सकारात्मक है। तो नकारात्मक क्या है? नहीं, अनादि है, अनंत है, अजर है, अपरिवर्तनशील है, देखिए नकारात्मक है। तो क्योंकि अज्ञान सकारात्मक है, वो हटने के बाद उसमें जो भी, उसके बारे में जो भी कहा जाएगा अनुभवकर्ता के बारे में, वो नकारात्मक होगा। तो क्या सकारात्मक? वो है, उस उतना ही कहना काफी है, वो अस्तित्व है, इतना ही कहना बहुत है। इसी को सकारात्मक मान लीजिए। और अनुभवकर्ता अस्तित्व है, ये बात भी नकारात्मक है। क्यों? वो इस मान्यता का खंडन है कि अनुभवकर्ता सीमित है मनुष्य रूप में, वो भी बात नकारात्मक ही है। सीमित नहीं है, संपूर्णता अनुभव करता ही है। जो भी अज्ञान है वो नाश होने पे जो बच जाता है वो ज्ञान है। सारा ज्ञान नकारात्मक है, कोई सकारात्मक ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए जो अज्ञेय है वो अज्ञेय रह जाता है। पहले भी अज्ञेय था, उस पर मैल चढ़ा था अज्ञान का, मैल हट गया, अभी भी अज्ञेय है। जो पहले शुद्ध था अभी भी शुद्ध है। तो देखिए, ऐसा उत्तर देने का प्रयास कीजिए, रविंदर को मैं कहूँगा, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अच्छा, नंबर 8, साक्षी को स्वयं का स्मरण रखना क्यों आवश्यक है? तो इनका उत्तर बहुत अच्छा है, सटीक उत्तर है कि नहीं, साक्षी को नहीं स्वयं का स्मरण रखना है। साक्षी में कोई स्मृति नहीं है, कोई स्मरण की वृत्ति नहीं है। साक्षी अर्थात मैं, अनुभव करता। जिसने मान लिया था कि मैं साक्षी नहीं हूं, उसको स्मरण रखना है। वो जो भी है, उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी वस्तु है वो, वहाँ स्मृति है, वहाँ स्मरण, स्मरण जो भी है, विस्मरण जो भी चल रहा है, वहाँ एक बड़ी अजीब वृत्ति चल रही है कि मैं मनुशरीर हूँ। तो नकारात्मक ज्ञान कहता है कि मैं नहीं हूँ वो, बस इतना याद रखना है, वो मैं नहीं हूँ। मनुशरीर में जो भी होता है वो मेरा नहीं है। उसको आवश्यक है, क्यों? उसने स्वयं तय किया है कि ये मेरी साधना है, और कोई नहीं बताता कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। साधक स्वयं तय करता है। कोई और बताएगा तो फिर वो उसकी अपनी साधना नहीं है, उसका अपना जीवन लक्ष्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बुरे अनुभव को बदलकर अच्छा कैसे करें? बिल्कुल सही उत्तर है। कोई अनुभव बुरा नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है। अनुभव पहले से ही बदल रहा है, कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए, इस प्रश्न के पीछे कितना सारा अज्ञान है। फिर भी क्योंकि हो सकता है कि वो साधक थोड़ा पीड़ित हो, उसको कष्ट हो रहे हो किसी अनुभव से, तो उसका उत्तर क्या आएगा माया के स्तर पे? बुरे अनुभव को बदलना चाहते हो तो स्वयं को बदल लो। जो स्वयं को बदलेगा वो हर प्रकार का अनुभव ले सकता है, वो अपनी परिस्थितियों को बदलेगा। स्वयं को बदलकर अपनी परिस्थिति बदली जा सकती है, ना कि किसी अनुभव को बदलकर। तो मैंने अभी जो कहा उससे ठीक जुड़ता है, तर्कसंगत है बात। मैंने क्या कहा? जैसे आप हैं वैसा हो जाता है। इसीलिए कुंजी क्या है? स्वयं को बदलना, ना कि अनुभवों को बदलना। सब लोग बदल जाएं, सारा देश बदल जाए, सारी दुनिया बदल जाए तो मैं सुखी होऊंगा, ये पूरी तरह से क्या कहेंगे, बुद्धिहीनता है। बुद्धि का भाव दिख रहा है यहाँ, अज्ञान है। ऊपर से अहंकार है कि मैं बदल सकता हूँ कुछ, मैं आ गया यहाँ पर। नहीं, ये चीज खुद बदल सकती है। उसके बाद बाहर जो, क्योंकि मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरा ही प्रतिबिंब बाहर दिखता है, जैसे कि मैंने अभी बात की, बाकी सब अपने आप बदल जाता है। हाँ, ये जीव चाहता है ये सब बदल जाए, मेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो जीव जानता नहीं कैसे करना है। कुंजी मैं हूँ, मैं स्वयं बदलता हूँ। यहाँ पे मैं का अर्थ है ये मनुशरीर यंत्र, परती रचना। ओह, वैसे भी वो प्राकृतिक रूप से बदलती है। तो अगर मैं समर्पण में आ जाऊं ये जानकर कि मैं दृष्टा हूं, मैं ना कुछ करता हूं ना कुछ बदलता हूं, ना कुछ बदलना जरूरी है क्योंकि वो सपना है।
सपना तो बीत रहा है, बीत जाएगा, कुछ और शुरू हो जाएगा। जो इतने समर्पण में, शांत समाधि अवस्था में है, उसका वो जल्दी हो जाता है काम। फिर उसको कोई चिंता नहीं कौन सा अनुभव बुरा है, कौन सा अच्छा है, उसके लिए लीला है। तो इस अच्छे बुरे के परे जाया जा सकता है, वो आसान है। और अच्छे को बुरा करना, बुरे को अच्छे करना, ये मतलब अभी बहुत निचले स्तर का काम है, फिर वो बहुत कठिन है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हो सकता है वो भी। उसकी कुंजी स्वयं को बदलना है। नंबर 10, मनन द्वारा विरोधाभास को कैसे दूर करें। इनका उत्तर बहुत अच्छा है, पूरे अंक मिले। तो विरोधाभास का अर्थ यही है, जैसे कि रविंद्र ने बताया, कहीं ज्ञान में कमी रह गई, सुनने में कमी रह गई, समझने में कमी रह गई। आज ये बताया था, कल वो बताया, उस गुरु ने तो कुछ और बताया, इस किताब में कुछ और लिखा है। हर जगह विरोधाभास दिख रहा है, मतलब ज्ञान नहीं हुआ। तो अपने अप्रोक्ष अनुभव में छानना है, और उससे भी पहले सुन लेना है कि उन्होंने बोला क्या था, परिभाषाएं क्या बताई थी। गुरु कहता है तुम पूर्ण हो, तुम ये हो, तुम वैसे हो, ब्रह्म हो तुम। अगले दिन कहता साधना अच्छी नहीं हो रही, साधना में पूर्णता नहीं है, तुम्हारे प्रश्न उत्तरों में पूर्णता नहीं है, मैं आधे अंक काट लेता हूँ तुम्हारे। ये विरोधाभास कैसे आ गया? कल तक तो मैं पूर्ण था, ब्रह्म था, अस्तित्व था, आज इतनी कमियां आ गई, कैसे? विरोधाभास है ना। और ज्ञान मार्ग विरोधाभासों से भरा हुआ है, कम से कम हर वाक्य में विरोधाभास ही है, पूर्ण नहीं शून्य है। जाओ बैठे रहो, मनन करते रहो। अनुभव अनुभव करता नहीं हो सकता, अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता। अगले दिन वही गुरु कहता है दोनों एक है, बैठे रहो मनन करते रहो। क्यों बोला ऐसा? विरोधाभास। तो ज्ञान मार्ग में ऐसी बुद्धि चाहिए जो विरोधाभासों के परे देख ले। परे का अर्थ ये कि एक स्तर ऊपर उठ के देखना पड़ता है कि वो दो वाक्य क्यों आए अलग अलग दिखने वाले, विरोधाभासी वाक्य आए कहाँ से। ये है मनन। जो बोला गया उसको ध्यान, क्योंकि गुरु बताता है, देखिए हर ऐसा छुपा के नहीं रखा जाता है ज्ञान मार्ग में, वो कारण बताया गया ऐसा क्यों बताया गया है, और आपको दोबारा सुनना है, समझने का प्रयास करना है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नहीं समझ में आता तो सत्संग है, सत्संग में पूछना है। और सत्संग भी ऐसे ही किस्से कहानियों में जा रही है, नाच गाने में। अब कुछ नहीं हो सकता उस साधक का। अब समझ में आता है कि उसको ज्ञान में रुचि नहीं बची, या फिर उसने मान लिया है हाँ ये ऐसा बोला गया है, वो वैसा बोला गया है, गुरु ने कहा है तो सच ही होगा। लोग ऐसे मान लेते हैं। जैसे प्रश्न आया था ना, क्या गुरु के वचन सत्य हैं? बिल्कुल नहीं, पूरा विरोधाभास है गुरु के वचनों में। वो आपको स्वयं लाना है, समन्वय स्वयं करना है अपने मनन से। जहाँ पर विरोधाभास रह जाता है वो गुरु से ही पूछना है, सच नहीं मान लेना। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है सबको लाभ हुआ होगा प्रश्नोत्तर से। कृष्ण प्रिया ने कहा है, मुझे लगता है मेरा अंतिम जन्म, मुझे जन्म नहीं लेना है, क्योंकि जो पूर्ण है अब जन्म लेकर क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, जो जिसके मन में प्रश्न आया है उसके भी हाथ में नहीं है जन्म लेना न लेना। इस पे विचार कीजिए। कोई है नहीं निर्णय लेने वाला कि मेरा आखिरी जन्म है मैं नहीं लूंगा, ये भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार का विचार आना अच्छा है। कम से कम ये उस विचार से तो अच्छा है कि मेरा जन्म हो जाए, गुरु मिल जाए अगले जन्म में, ज्ञान भी अगले जन्म में हो जाए, उसके भी अगले जन्म में, मुझे क्या करना है। और अगला जन्म किसी अच्छे परिवार में हो, धनी जगह हो, अच्छे शहर में, अच्छे देश में। इन विचारों से ये विचार अच्छा है कि अब मुझे नहीं लेना जन्म। भले ही ये जो दूसरा विचार है, जो अच्छा विचार है, भले ही वो भी मेरा नहीं है, भले ही कोई है नहीं ऐसा नियंत्रण करने वाला जन्म मृत्यु पे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई नहीं है जो निर्धारित करे कि मुझे एक जन्म चाहिए है नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से माया है, न जन्म है न मृत्यु। इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो कुछ कर पाए। तो इस बात पे सब लोग विचार कीजिए। अगर आप जन्म मृत्यु सच मान लेंगे, देखेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे उस पर, तो इसी प्रकार के विचार आते रहेंगे कि मैं आगे लूं या नहीं लूं जन्म। लूं तो गुरु के साथ लूं या किसी और के साथ, या मैं नहीं लूं, मुझे तो यही खत्म करना है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जन्म मृत्यु को सच मान लिया। अब तो विचार आएंगे ही, जब बीज ही गलत पड़ा है तो अब तो उगेगा वो तो।
तो कोई बात नहीं, आप इस बात पे विचार कीजिए। सब लोग जन्म मृत्यु के परे पहुंचे हैं नहीं सब लोग। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम मिलेंगे। नमस्कार।